स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम थोड़े से क्वेश्चन दिए थे, 17 क्वेश्चन मात्र, सबके अटेम्प्ट हो गए। डाउट्स निकालते हैं। तो जो रीजनिंग क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, वो मैं सारे सॉल्व कर रहा हूं, और बाकी जो बड़े बड़े हैं वो साथ साथ सॉल्व करेंगे, या डाउट्स लूंगा उसके। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना लिखने का भी पैटर्न आना चाहिए आपको, कि प्रेजेंट कैसे करना है आंसर। एमसीक्यू तो कटाक्का मारना है, पर दूसरे क्वेश्चन में लिखना भी तो आना चाहिए, कैसे लिखना है। लेट्स सी कैसे लिखना है। पहले पे आ जाएं। आंसर नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, और वो ये रहा। फर्स्ट कह रहा है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4, बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 3, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी। लिखोगे कैसे? ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4, ऐसे उसके पैरों पे लिख दो। बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 3, तो ये दोनों बराबर, प्रोडक्ट इज पॉसिबल, तो ए बी जब कंबाइन करोगे तो वो उसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3 क्रॉस 3। मैटर समाप्त। क्या ये बात क्लियर है? स्प्राइट की तरह आ जाते हैं सेकंड पे। ए बी सी डी ई आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। ओके, ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में ये काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट लॉजिकली ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। आ जाते हैं सेकंड पे। प्लीज पे अटेंशन। इनमें जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो इनको आप साथ साथ इसके ऊपर ही लिख लेता हूं मैं, बेटर आइडिया। ए, ये ऑर्डर है ए का, ये ऑर्डर है बी का, फिर ये ऑर्डर है सी का, ये ऑर्डर है डी का, और ये ऑर्डर है ई का। ठीक है, अब आ जाएं इस पे। ई बी प्लस ए बी, आप ऐसे मत लिखिएगा। ई जमीन पे उसका ऑर्डर लिखिए, पी क्रॉस के। आगे कौन है? बी, उसका ऑर्डर 3 क्रॉस के, प्लस ए बी, ए का ऑर्डर 2 क्रॉस एन, और फिर बी का ऑर्डर 3 क्रॉस के। मानते हो? अब कंबाइन करो। पहले यहां से क्या कंडीशन आई? के की वैल्यू किसके बराबर? 3 के। तो एक कंडीशन हो गई के की वैल्यू 3, दूसरा एन की वैल्यू 3। ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। इन दोनों को कंबाइन कर दो। ई बी का ऑर्डर कितना आया? पी क्रॉस के, और ए बी का ऑर्डर कितना आया? 2 क्रॉस के। अब ये दोनों ऐड होना है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो पी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के। तो दैट्स द वे टू राइट दिस, इससे गलती नहीं होगी। तो आंसर क्या हुआ? K3 N3 और P2। गॉट इट? समझ में आ गया? आ जाओ थर्ड पे। इफ M A B इज इक्वल टू C। अब इधर देखो, N की वैल्यू किसके बराबर? 5 के। मानते हो? तो N हो गया 5, तो N 5 चारों में दिया हुआ है। ये क्या बन गया? ए बी। इसका कंबाइंड ऑर्डर क्या बनेगा? M क्रॉस 4। राइट? इसका कंबाइंड ऑर्डर क्या बना? M क्रॉस 4। ये दोनों इक्वल हैं, तो N किसके बराबर? M के। तो N किसके बराबर? M के। और ये दोनों 5 के बराबर थे। और दूसरा कौन बचा? 4 P के बराबर। तो P हो गया 4। तो 5 5 और 4, 5 5 और 4 डंगर। समझ में आ गई बात? क्लियर? आ जाते हैं अगले पे। ऑर्डर ऑफ ए इज 2 क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ बी इज 3 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ सी इज 3 क्रॉस 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड? अच्छा, ये जो डैश आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। ये अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसकी हम अगली में बात करेंगे। और ओ का मतलब ऑर्डर होता है, कोई बात नहीं। ओ का मतलब ऑर्डर होता है, ठीक है। ट्रांसपोज का भी मैं मतलब बता देता हूं। चलो, वैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज का इसमें अभी इसमें अगला कुछ लगना नहीं है। जैसे सपोज करो ए मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो ए ट्रांसपोज ए डैश, अभी ए डैश याद रखो, ए डैश का होगा 3 क्रॉस 2। उल्टा हो जाता है, रो कॉलम कॉलम रो बदल जाते हैं। अब मैं इसके हिसाब से कर देता हूं। सीबी प्लस ए डैश, सीबी एक एक करके चेक करना पड़ेगा। सी का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। सी का ऑर्डर कितना है?
3x3। बी का ऑर्डर कितना है? 3x2 प्लस ए डैश का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर कितना है? 2x3, तो ए डैश का क्या होगा? 3x2। मानते हो? अभी बताया मैंने आपको। सो 3 बराबर है, 3 बराबर है, तो ये क्या हो गया? सीबी का ऑर्डर क्या हो गया? 3x2 और ए डैश का कितना हुआ? 3x2, तो यस इट इज डिफाइंड। ये तो आंसर आ गया। अच्छा, आपको बोला नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये डिफाइंड है। इसी तरह बीएसी बक बक कर रहा है। बी का ऑर्डर कितना? 3x2, ए का ऑर्डर कितना? 2x3 और सी का ऑर्डर कितना? 3x3। तो पहले इन दोनों को इकट्ठा करो। बी ए का ऑर्डर हो गया 3x3, सी का ऑर्डर है 3x3, तो बी ए सी का ऑर्डर कितना हो गया? 3x3। इट इज डिफाइंड। इसी तरह ये भी डिफाइंड है। इसको चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले कंजर को। सी का ऑर्डर कितना? 3x3, ए का ऑर्डर कितना? 2x3 प्लस बी का ऑर्डर कितना? 3x2। इसका उल्टा करो, बी डैश का कितना हो गया? 2x3। सो सी 3x3 और ए प्लस बी डैश का कंबाइंड ऑर्डर हुआ 2x3। ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 2 के बराबर नहीं है। समझ में आ गया? डैश का ऑर्डर समझ में आ गया क्या करना होता है? डैश का ऑर्डर क्या करते हो आप? उल्टा कर देते हो। आगे आएगा, आगे आप डिटेल में अच्छे से करोगे। आ जाते हैं अगले। राइट द प्रोडक्ट ऑफ दिस। हो गया ये। राइट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट। इसका ऑर्डर कितना है? 3x1। इसका क्या है? 1x3। रिजल्ट क्या होगा? 3x3। नो प्रॉब्लम। ओके, फिफ्थ के बाद आ जाओ सिक्स्थ पे। सिक्स हो गया। आपको क्या बोला? ये मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करोगे? सबट्रैक्ट करोगे, बॉडमास रूल लगेगा, ब्रैकेट है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये कितना आया? 1 2 3 4 0 1, और इसको सबट्रैक्ट करके कितना आएगा? 1 में 3 गया -2, 2 में 1 गया 1, 1 में 2 गया -1, 0 में 1 गया -1, 1 में 1 गया 0, 3 में 4 गया -1। मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 -2 -4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 -2 -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 -4 -10, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 -4 -7, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1। क्लियर? व्हाट द फिश। सिर्फ ऑर्डर लिखना था। चलो कोई नहीं, मैंने कर भी दिया, बाई चांस पूछा जाए तो। ठीक है, इसका ऑर्डर वैसे कितना है? 3x3। चलो, इसलिए जल्दी नहीं मचानी चाहिए। इफ ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉर्मल सोचो, देन सच दैट बी इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। बी इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, मतलब बी किसके बराबर हो गया? -a के। तो b प्लस ए कितना हो जाएगा? 0। तो a प्लस बी क्या हो गया? 0। चमन चिंदी। a इज ए बी, b इज -b, -a, c इज a, -a, a और -a। देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज a इज नेगेटिव ऑफ b। सही है कि नहीं? a इज नेगेटिव ऑफ b। सही है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि ये ऊपर नीचे है ना। तो a कितना है? ए बी। अब b की अगर बात करूं, माइनस कॉमन भी लेता हूं तो वो ba बनता है, b और a बनता है, राइट? नेगेटिव नहीं है एक दूसरे का, तो पहला गलत है। a प्लस बी इज a माइनस बी। a प्लस बी करो, a प्लस बी करो, a प्लस बी अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा? a माइनस बी, और दूसरा b माइनस ए। क्या बोला? और a माइनस बी कितना आएगा? ये आएगा a प्लस बी, b प्लस ए। बराबर नहीं ना है, ठीक है, गलत हो गया है। AC इक्वल टू BC। AC निकालो, AC कितना आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई, a स्क्वायर माइनस AB, एक ही एलिमेंट, और BC कितना आएगा? -AB प्लस a स्क्वायर। एक ही एलिमेंट है ना, 1 क्रॉस 1, तो ये करेक्ट हो गया। तो AC इक्वल टू BC सही हो गया। ठीक है, अगले पे आओ। If A and B are two matrices such that A plus B and AB are both defined,
then A and B can be any matrices. A and B are square matrices, not necessarily of same order. Number of columns in A is equal to number of columns in B. A and B are square matrices of same order. पहली बात ऐड हो रहे हैं, पहली बात ऐड हो रहे हैं तो ऑर्डर सेम होगा. तो अगर A M क्रॉस N है तो B भी क्या होना चाहिए? M क्रॉस N. अब A और B का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? फॉर AB टू बी डिफाइंड N और M क्या होने चाहिए? बराबर. तो यानी ये ऑर्डर मैट्रिक्स कौन सा बन गया? स्क्वायर मैट्रिक्स. सो इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स और दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम. ठीक है. इफ मैट्रिक्स A has 4 elements and B has P elements in such a way that A plus B and AB are both defined, वैसे ही हो गया. A में 4 elements है and B has P elements. B has P elements. Okay. Then अब ऑर्डर सेम होना चाहिए ना. अगर A plus B और AB डिफाइंड है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए. 4 एलिमेंट्स है. ऐसा कौन सा स्क्वायर एलिमेंट मैट्रिक्स होगा जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे? 2 क्रॉस 2. आंसर आ गया 2 क्रॉस 2. समझ में आ गई बात? P एलिमेंट्स भी हैं और P की वैल्यू भी क्या होगी? 4, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम होंगे, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए. समझ में आ गई? ओके. आ जाते हैं अगले पे. 11th, A, B and C are matrices of orders this such that the matrix A into B plus C has 6 elements. Then the value of M. आया नहीं आया? ये आ गया? नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, दीदी का नहीं आया. A into B plus C, A का ऑर्डर कितने गया? M into N. बंदर प्लस चंदर, बंदर के कितने? 3 क्रॉस P और चंदर के कितने? Q क्रॉस 3. तो यहां से क्या पता लगा? ये डिफाइंड है. डिफाइंड बोला ना? ओके. ये डिफाइंड है तो P किसके बराबर होना चाहिए? Q के. और B प्लस C का ऑर्डर क्या होना चाहिए? B प्लस C का ऑर्डर क्या आना चाहिए? 3 क्रॉस 3. मानते हो? अब ये दोनों प्रोडक्ट ओन है तो N किसके बराबर हो गया? 3 के. N किसके बराबर हो गया? 3 के. और इसका रिजल्ट क्या आएगा? M क्रॉस 3. मानते हो? अब क्या बोला क्वेश्चन में? मैट्रिक्स दिस हैज 6 एलिमेंट्स, तो M इंटू 3 किसके बराबर हुआ? 6 के. तो M किसके बराबर हो गया? 2 के. ठीक है बेटे, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं तो ये किसके बराबर आ गया? 2 के. गॉट इट? समझ में आया कैसे कैसे क्वेश्चन घूम रहे हैं? कॉन्सेप्ट वही है जो सबसे शुरू में किया था, बट डिफरेंट वैरायटी है. If A is 3 cross 4 and B is matrix such that AB and BA both are defined, matrix B is of the order of. बताओ क्या होगा? AB defined है. A कितना है? 3 cross 4. B आपको चाहिए M cross N. तो ये 4 M किसके बराबर होना चाहिए? 4 के. और BA भी डिफाइंड है. B कितना है? M cross N. A कितना है? 3 cross 4. तो N किसके बराबर चाहिए? 3 के. तो ऑर्डर क्या होगा? निकालना क्या है? निकालना क्या है? B इसका B का ऑर्डर क्या हो गया? 4 क्रॉस 3. ऑर्डर ऑफ B कितना हो गया? 4 क्रॉस 3. सी ऑप्शन. गॉट इट? अगला ऑर्डर 1 इंटू 3. ये क्या है? 3 इंटू 3. ये क्या है? 3 इंटू 1. रिजल्ट क्या आएगा? 1 इंटू 1. ठीक है, क्योंकि पहले दो को कंबाइन करोगे 1 इंटू 3 बनेगा. अगला 3 इंटू 1 है तो रिजल्ट क्या आ गया? 1 इंटू 1. द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करना है. ये हो गया होगा सबका? आंसर गलत आ रहा है. लेट्स सी, लेट अस सी. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले दो को. 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 2, -2 इंटू 4 -8, -2 इंटू 5 -10, -2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 2 4, और दूसरा है 2 -3 5. मानती है बेटा? अब क्या बनेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 -15 कितना हो? -7, -7 प्लस 10 3. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है, सेकंड रो पे आओ. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -16 प्लस 30 कितना हो? 14, 14 -20 -6. फिर 16 -30 -14 -14 प्लस 20 प्लस 6. ओके, देख लेते हैं. हाँ, ये 9 उल्टा, इसको उल्टा कर लो. ठीक है, भावना ही समझ गए? ओके, नेक्स्ट.
इफ दिस इज इक्वल टू ए देन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये कौन है 1 क्रॉस 3, ये कौन है 3 क्रॉस 3, ये कौन है 3 क्रॉस 1, रिजल्ट क्या आएगा 1 क्रॉस 1। राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कर लोगे? इसका आंसर मैच हो गया सब बच्चों का? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? नेक्स्ट 17 के सारे पार्ट्स हो गए, कोई नहीं हुआ तो बोलो, कोई पार्ट नहीं हुआ हो तो बोलो। करना है किसी के लिए कोई पार्ट? मैंने पक्का ऑनलाइन सबके सारे हो गए, सारे आंसर्स टैली हो गए 17 के? हाँ जी सर। चलिए आज का काम शुरू करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू करते हैं। आज का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हमारा कंसेप्ट है, प्लीज सामने देखेंगे, पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझेंगे किसी भी मैट्रिक्स की हायर पावर्स कैसे निकालते हैं, मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का क्यूब कैसे करते हैं, मैट्रिक्स की पावर 4 कैसे करते हैं। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ अ मैट्रिक्स, if a square matrix is multiplied by itself, we get square of that square matrix. पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इससे पता लगा हायर पावर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट एग्जिस्ट। मैट्रिक्स की हायर पावर्स मतलब अगर मुझे स्क्वायर्स करने हैं, क्यूब्स करने हैं, तो वो नहीं निकाल सकता किसमें? किसमें? रेक्टेंगल में। क्यों? अभी बताता हूं। पहली बात, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, इसका मतलब उसी मैट्रिक्स से उसी मैट्रिक्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। परंतु अगर ए मैट्रिक्स लेट्स से 3 क्रॉस 2 है, आप ए का स्क्वायर करोगे, मतलब मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो 3 क्रॉस 2 के साथ, ये 3 और 2 बराबर नहीं है, तो ये नहीं निकल सकता। तो क्यूब्स, स्क्वायर्स, ये सिर्फ किसके निकलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के कभी नहीं निकलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 3 2 1 -1। मुझे इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है। इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालने के लिए हम ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 1 -1, 3 2 1 -1। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? जैसे नॉर्मली रो वाइज, रो कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। 9 + 2 कितना हुआ? 11। 6 - 2 कितना हुआ? 4। 3 - 1 2, 2 + 1 3। गॉट इट? अगर मुझे ए क्यूब निकालना है, तो वो ए स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? ए से। ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? ए से। मतलब ए स्क्वायर आप निकालोगे 11 4 2 3 इंटू 3 2 1 -1 एंड यू कैन सॉल्व इट। अगर आपको पावर 4 निकालनी है तो आप ए स्क्वायर, ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, चल जाएगा, दोनों से आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? क्या निकाल के चेक करोगे? देखो सेम आता है कि नहीं, ये लिखो और ये कैलकुलेट करके चेक करो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सेम आएगा क्योंकि a इंटू ए है ना,
उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर a इंटू बी होता और b इंटू ए होता तो फर्क आता। ठीक है, प्लीज इसको करिए, ये दोनों से आंसर निकालिए, चेक कीजिए सेम आता है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ये सबका मैच हो गया। नेक्स्ट, प्लीज पे अटेंशन, नोबडी राइट्स एनीथिंग, पे अटेंशन एंड लिसन वेरी केयरफुली। ये तो एक बात हो गई यहां पे। तो मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, वो किसके लिए वैलिड होगा, इसके लिए, स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, हायर पावर्स वगैरह सब निकाल सकते हो। दूसरा पॉइंट आज का, इफ स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स, if square of a matrix is equal to itself, that is a square equal to a अगर आ जाए सॉल्व करके, then a is called idempotent matrix। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अपने ही बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इफ a square matrix is multiplied by an identity matrix, we get that square matrix। मतलब a इंटू आई करिए या i इंटू ए कीजिए, आपके पास आंसर हमेशा a आएगा। ये मैंने आपको इंट्रो पहले भी दी थी। क्या बताया था आपको, मैट्रिक्स में वन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो काम नॉर्मल अलजेब्रा में वन करता है, मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स करता है। तो वन क्या करते हो, किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को वन से मल्टीप्लाई करते हो, वही वापस आता है। x इंटू वन एक्स के बराबर होता है। मैट्रिक्स में वन की जगह क्या यूज होगा, आई। तो a मैट्रिक्स इंटू आई, आपके पास a मैट्रिक्स वापस आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव नेचर नहीं होता, बट इसमें है। a इंटू आई कीजिए या i इंटू ए कीजिए, आपके पास a वापस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 3 8 7 6 -1 3 -7। आप a इंटू आई कीजिए, 2 1 3 8 7 6 -1 3 -7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। करें मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आंसर आएगा, 2 + 0 + 3, 2 आया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 + 1 + 0। फिर यहां पे अगला 0 + 0 + 3, फिर 8 + 0 + 0, फिर ये 7, फिर 6, फिर -1 3 -7, वापस a आ जाएगा। समझ में आई बात। सो a इंटू आई कीजिए या i इंटू ए कीजिए, आपके पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। अगली पॉइंट यही है, अभी रुक जाओ, लिखने का टाइम मिलेगा, पूरा समय मिलेगा। हायर पावर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर ले लें, वापस वही आ जाएगा। कैसे, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, वन। वन की कुछ भी पावर करो वन ही आता है ना।
लॉजिकली तो ये हो गया, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, ध्यान दो, a इंटू आई या i इंटू आई अगर मैं करूं, आई स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं, ये हो गया i इंटू आई। अब प्रॉपर्टी क्या बताई, a इंटू आई किसके बराबर होता है, a के होता है, a इंटू आई इज इक्वल टू a ना, तो i का स्क्वायर किसके बराबर आया, i के। इसी तरह से अगर मैं i क्यूब निकालना चाहता हूं, इसको मैं i इंटू आई स्क्वायर इंटू आई लिख दूं, कितना आएगा, a इंटू आई a के इक्वल, और ये वापस i आ गया कि नहीं आ गया, वो वाला है आइटम पोटेंट, हाँ कह सकते हो आइडेंटिटी है आइटम पोटेंट। स्क्वायर करोगे तो आई आ रहा है, स्क्वायर करोगे तो वही वापस आ रहा है, ठीक है। सो आइटम पोटेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इट इज एन एग्जांपल ऑफ आइटम पोटेंट मैट्रिक्स। बाकी नंबर्स वाली भी होती है, आगे आएंगी। यहां तक बात समझ, तो क्या प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई, अभी मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई। पहली बताई कि यहाँ पे आइटम पोटेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, आइटम पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका स्क्वायर करो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, आइटम पोटेंट। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करो, वही मैट्रिक्स वापस आएगी। तीसरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर लो, वापस से क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर, प्लीज इनको लिख लीजिए। नेक्स्ट एक और पॉइंट ध्यान देंगे सब, a square matrix A is called nilpotent। पहले कौन सा था, आइटम पोटेंट, अब कौन है, nilpotent if there exists n belonging to natural number such that a to power n is equal to null matrix। अगर किसी मैट्रिक्स की कोई पावर कर रहा हूं, सपोज स्क्वायर किया, नल मैट्रिक्स आ गई, तो a क्या कहलाएगा, निलपोटेंट। अगर स्क्वायर करने पे नल नहीं आ रही, क्यूब करने पे नल आ रही है, तब भी वो क्या कहलाएगा, निलपोटेंट। तो कोई भी हायर पावर अगर किसी मैट्रिक्स की 0 हो जाती है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, निलपोटेंट। अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के बराबर है, तो वो क्या कहलाता है, आइटम पोटेंट। अगर कोई भी हायर पावर मैट्रिक्स की करता हूं और नल मैट्रिक्स आता है, तो वो क्या कहलाता है, निलपोटेंट। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, ठीक। अब इस पे इन पे बेस्ड, जी बेटा, जैसे अगर एक किया जी और नल आया, तो ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है। कोई भी हायर पावर अगर नल आ जाती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, निलपोटेंट। दूसरा, एक बार प्रॉपर्टीज दोबारा बता देता हूं, आपने पढ़ा अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी, इट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, लास्ट क्लास में पढ़ा था, मतलब a इंटू बी बराबर नहीं होगा b इंटू ए के। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। दूसरा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब a इंटू बी करो और फिर c के बराबर करो, या a इंटू बी सी करो, एक ही बात है। तीसरा, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब a इंटू बी प्लस सी करो, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब जरा ध्यान से एक चीज देखना, सपोज मैं लिखता हूं a प्लस बी इंटू सी, इसको मैं ए सी प्लस बी सी लिखूंगा। ऑर्डर मैटर करता है, गलती से भी सी ए मत लिख देना, कम्यूट नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूट होगा ए सी प्लस बी सी, गलती से भी सी ए प्लस सी बी मत लिख देना, क्योंकि ये पहले थोड़ी ना, ये बाद में।
समझ में आई बात? तो ध्यान से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कराना है। क्लियर? ये बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है यहां पे। पहला, सामने ध्यान दो, आपको बोला फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इफ 3, 4, 2x multiplied by x1 is equal to 19, 15। क्या करोगे? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो और ऑर्डर सेम हो। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करो। आपके पास क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 3, 4, 2x इंटू x1 बराबर किसके? 19 और 15। ब्रैकेट खोलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आया? 3x प्लस 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है, फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2x प्लस x मतलब 3x इज इक्वल टू 19, 15। क्या करोगे? इक्वेट करोगे। 3x प्लस 4 किसके बराबर? 19 के। 3x किसके बराबर? 15 के। तो यहां से 3x किसके बराबर? 15 के। x आ गया 5, इधर से भी x कितना आ गया? 5। कॉमन रिजल्ट क्या हो गया? x इक्वल टू 5। क्या ये समझ में आता है? नो प्रॉब्लम? फुद्दू क्वेश्चन। अच्छा, एक आप करो, एक आप कीजिए क्वेश्चन। if matrix A is equal to 1 minus 1 minus 1 1 and A square is equal to KA, find K। एक ये करना है, दूसरा आपको करना है if A is equal to 1 2 2 2 1 2 2 2 1 verify A square minus 4A minus 5I equal to 0। ये दो क्वेश्चन कीजिए। पिछला अगर कुछ लिखना है रहता है तो लिख लीजिए, फिर ये दो क्वेश्चंस अभी करने हैं। चेक कीजिए। पहला, फर्स्ट, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। इसको मैं अगले पेज पे कर देता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे कर देंगे, पहले इसको खत्म करते हैं। सामने देखिए बेटा, पहला चेक कीजिए। आपको बोला मैट्रिक्स ए गिवन है, ए स्क्वायर के ए के इक्वल है। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 1। मानते हो बेटा? सामने ध्यान दो, मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम कितना हुआ? 1 प्लस 1, आजकल क्या होता है? 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 1 कितना होता है? -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 1 प्लस 1 2। मानते हो? मानते हो बेटा? इस सब में से 2 कॉमन निकल रहा है। 1 -1 -1 ये वापस a है कि नहीं है? 2a मतलब k कितना हो गया? 2। कहां बेटा? ये वाला यहां पे नहीं, हाँ बाहर माइनस नहीं, वो इक्वल टू का दूसरा डंडा बना नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? सबका क्लियर है ये? आ जाते हैं नेक्स्ट पे जो मैंने दिया था, इंपोर्ट ये रहा। सामने ध्यान दो बेटा, इसमें क्या करोगे? एलएचएस में आरएचएस बराबर कर दोगे। अभी इस क्वेश्चन में मैं एडिशन भी करूंगा। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i ये निकालना है। तो पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर हुआ 1 2 2 2 1 2 2 2 1। प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से एक चीज देखना प्लीज। पाजी शशिकाल ध्यान से देखना प्लीज। ए स्क्वायर कितना हुआ? 1 2 2 2 1 2 2 2 1 पूरा लिखते हैं।
ये हुआ 1 + 4 + 4 9, 2 + 2 4 + 8, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 2 + 4 + 2 8, 2 + 2 + 4 8, 4 + 1 + 4 9, 8 8 8 9, यही आएगा, यही आएगा। अब एलएचएस में पुट करो। एलएचएस क्या है? a² - 4a - 5i। a स्क्वायर कितना है? 988 898 889 माइनस 4a। 4a कितना हो गया? 488 848 884 माइनस 5i 500 050 005, राइट? राइट, सॉल्व करो। 9 - 4 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0, आंसर आ गया 0 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। मानते हो? अब सपोज करो मैं इस क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन में बोला होता हेंस फाइंड ए क्यूब। हेंस फाइंड ए क्यूब का मतलब कि इस रिजल्ट को यूज करके आपको ए क्यूब निकालना है। आपको डायरेक्टली ए स्क्वायर निकाल चुके हो इंटू ए करके ए क्यूब नहीं निकालना। हेंस जब भी आ जाए इट मींस कैलकुलेट यूजिंग द रिजल्ट। इस रिजल्ट को इस्तेमाल करके आपको ए क्यूब निकालना है। कैसे करेंगे? प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर आपके पास है, ए स्क्वायर - 5a - 4a - 5i इक्वल टू 0। यही रिजल्ट था। ए क्यूब चाहिए, दो को उधर ले जाओ, ए स्क्वायर अकेला कर दो, ए स्क्वायर अकेला हो गया। कितना हुआ? 4a + 5i। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करो ए से, ए क्यूब बन जाएगा। दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। अब गधे की तरह मल्टीप्लाई नहीं करना, टॉप फ्लोर यूज करके। दो तरह की मल्टीप्लीकेशन होती है, प्री या पोस्ट। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में पहले लिख दो बाद में लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो या तो प्री करो या पोस्ट करो, चॉइस तुम्हारी है, दोनों से हो जाएगा। तो सपोज मैंने लिखा पोस्ट मल्टीप्लाइंग both sides by a, तो a स्क्वायर इंटू ए, 4a इंटू ए, 5i इंटू ए। गलती से भी आपने एक तरफ a इंटू ए स्क्वायर लिख के दूसरी तरफ i इंटू ए लिख दिया, कट जाएगा, नंबर 0 हो जाएंगे। आंसर सही होगा तब भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तरफ प्री कर दिया एक तरफ पोस्ट कर दिया। या तो दोनों साइड पोस्ट होगा या दोनों साइड प्री होगा। समझ में आई बात? ध्यान रखना इस बात को, या तो दोनों साइड पोस्ट होगा या दोनों साइड प्री होगा। अब ये बन गया ए क्यूब इज 4a स्क्वायर + 5a। मानते हो? क्योंकि i इंटू ए मैंने क्या बताया था आपको, a के बराबर होता है, राइट? आपको ए क्यूब निकालना है, ये रिजल्ट यूज करना है। ये रिजल्ट यूज नहीं करना तो ए स्क्वायर नहीं यूज करना। यहां से वापस ए स्क्वायर की वैल्यू डालो। 4 टाइम्स ए स्क्वायर कितना था? 4a + 5i + 5a कितना हुआ? 16a + 20i + 5a। रिजल्ट आया 21a + 20i। मल्टीप्लाई करो, +20i ऐड करो, आंसर। ये आप एक ही टर्म्स में रिजल्ट निकालोगे ए क्यूब निकालने के लिए। यही क्वेश्चन सपोज मैंने बोला होता a⁴ बोला होता। a⁴ कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर है 4a + 5i। सपोज आपको a⁴ निकालना है। a⁴ को क्या लिखोगे? ए स्क्वायर। a⁴ निकालना है
तो क्या करो, ए टू पावर 4 को लिखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो गया 4a प्लस 5i इंटू 4a प्लस 5i। ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो। ध्यान रखिए एक बात, इन मैट्रिक्स algebraic identities are not valid। a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लगा सकते। a प्लस बी होल स्क्वायर वैसे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि मैथ्स में अभी तक ए बी प्लस बी, ए बी और बी ए बराबर होते थे, इसलिए 2ab लिखते थे, यहां नहीं होते बराबर, तो यहां हमेशा ब्रैकेट खुलेगा। यहां आइडेंटिटीज कभी नहीं लगेंगी, यहां हमेशा ब्रैकेट खुलेगा। करो मल्टीप्लाई, 4a इंटू 4a 16a स्क्वायर, 4a इंटू 5i 20ai, ia मत लिखना, ai प्लस 20ia प्लस 25i स्क्वायर। प्रॉपर्टी ठोकिए, 16a स्क्वायर की फिर से वैल्यू ऊपर से फेंको, 4a प्लस 5i प्लस 20ai a के बराबर होता है, ai a के बराबर होता है, ये 40a बन गया। चांस की बात, ये दोनों बराबर होते हैं, प्लस 25i स्क्वायर i के बराबर होता है। मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई, ai ia a के बराबर होता है और i स्क्वायर i के बराबर होता है। सॉल्व करो, 16 दूनी 64, 64a प्लस 40a 104a प्लस 16 पंजे 80, 80 प्लस 25 105i। आंसर समझ में आई बात। सो आइडेंटिटीज नहीं लगेंगी। इस चीज को मैं आगे की क्लास में और इलैबोरेट करूंगा। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन में यूज हो रहा था तो मैंने बता दिया, बट इस चीज को मैं प्रूविंग के साथ आगे और यूज करेंगे। इसको समझ में आया। सो आज का छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा कभी मैंने दिया नहीं आज तक। आज का प्यारा सा क्यूट सा होमवर्क है, असाइनमेंट एक्सरसाइज 3.3 असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 से 17 तक ऑलरेडी कर चुके हो। फिफ्टी 53 तक, एटीन से 53 तक ना कुछ नहीं है। 18 से अरे 2 दिन में इतना भी मैथ्स नहीं करोगे। 18 से 53 तक ओनली, ठीक है, 2 घंटे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 2 घंटे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।